फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एके नवलाकर क्लासेस पर। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। महिला परीक्षक में जितने भी बैठ रहे हैं आप सभी को शुभकामनाएं। बड़ा धैर्य के साथ तैयारी करिए, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए आप जो है। चलिए बिना देरी के शुरू करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। आज हम लोग जो है सामान्य हिंदी से उपसर्ग और प्रत्यय देखेंगे। मैं ऐसे ऐसे टॉपिक को लिया हूँ जो आपके एग्जाम में लगातार पूछा गया है, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो है हम लोग हिंदी का एक भाग और निकल चुका है, आप देखे होंगे। तो चलिए अब जो है आज हमारा है उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन आता है, तो शुरू करने से पहले चैनल बनाए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखिएगा। चलिए शुरू करेंगे उपसर्ग। समय हमारे पास बिल्कुल कम है, तो सटीक अर्थों में समझें, बेस को समझें, बेसिक को समझें। और ये जो मैं बनाया हूँ दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण सूचना होता है उसे जरूर सुने आप लोग। ये जितना भी मैं बताया हूँ यहाँ से यहाँ तक जितना भी बनाया हूँ उपसर्ग और प्रत्यय, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। आपके एसएससी, ग्रुप डी, आपके जो है व्यापम, पीएससी, बहुत सारे एग्जाम में जो बार बार पूछा गया है उन उपसर्ग को मैं लिया हूँ। तो सबसे पहले हम देखें कि उपसर्ग किसे कहते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, क्योंकि इससे एक नंबर का क्वेश्चन आना ही तय है। 100% श्योर हो जाइए कि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। देखिए जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है और शब्द के विशेष अर्थ प्रकट करता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। मतलब जो शब्द के क्या करता है, पहले जुड़ता है, पहले याद रखेंगे। सबसे पहले आए तो उपसर्ग पाए, ऐसे उ ऐसे करके याद रखेंगे। प्र बाद में आया तो प्रत्यय मतलब शब्द के बाद जुड़ेगा, यही क्लियर कर लीजिए। जो शब्द के पहले जुड़ करके विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उस शब्द का, तो वो कहलाता है उपसर्ग। बस एक ठो याद रखिए आप, बाकी प्रत्यय आप खुद समझ जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे फिर वैसे में। तो चलिए देखिए अति, ये जो है अतिक्रमण है, ये एग्जाम में पूछा गया है। पहला अक्षर जितना भी दिया है सारे एग्जाम पूछा गया। तो देखिए अतिक्रमण में अति उपसर्ग लगा है, अतिरिक्त में भी अति उपसर्ग है, अत्याचार में भी। देखिए अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आधाता है। तो आपको कंफ्यूज कैसे किया जाता है एग्जाम में, ऐसे दे देगा अति। ध्यान रखेंगे आप लोग। हम लोग क्या है बहुत ही सरल समझ बैठते हैं किसको, हिंदी को, और इसी वजह से हम गलत कर बैठते हैं एग्जाम में। तो ध्यान रखना है कहाँ कहाँ आपको अतियुक्ति, देखिए इसमें भी अति है, अत्यधिक, इसमें भी अति उपसर्ग लगा हुआ है। तो ऐसे ऐसे शब्द को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है संरक्षण। देखिए अब जिसमें सम लगा है, इसमें उपसर्ग क्या है, सम। तो देखिए संरक्षण में सम है, देखिए संरक्षण में सर ऐसे दे देगा, सम में अम का मात्रा लगा के, और सम दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है संरक्षण में सम उपसर्ग लगा है। संयोग, संगम, संग्राम, संग्रह, संहार, सम्मेलन। तो देखिए सम्मेलन में सा आधा म करके दे देगा कंफ्यूज करने के लिए आपको। तो ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से करना है आपको इस उपसर्ग को, क्योंकि एग्जाम में आने के बाद हमसे बड़ा समस्या होता है छांटने में, क्योंकि वहाँ जो ऑप्शन मिलता है वो इसी से मिलता जुलता मिलता है। तो ये सम लगेगा, तो अभ्यास जरूर करिए आप लोग। अधोगति में देखिए, अधोगति में अध लगा है। अध उपसर्ग वाले कितने शब्द हैं, अध जल, अध पका, अधमरा। अब देखिए ये तो आप पहचान लेंगे अधमरा पका को, लेकिन यहाँ अधोगति है। तो अधोगति में देखिए अधो दे देगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन में अधो, अध ऐसे देगा। तो आपको ध्यान रखना है अध से बना है, किससे, अध उपसर्ग से। अब चलिए देखते हैं प्रत्युपकार। तो प्रत्युपकार में क्या है, प्रत्युपकार प्र आधा त दे देगा, तो कंफ्यूज क्रिएट कर रहे हैं ना। एक तरफ प्रति, तो ये प्रति जो उपसर्ग है यही लगा है प्रत्युपकार में। प्रत्यक्ष भी प्रति उपसर्ग से बना है, प्रतिकूल, प्रतिक्षण, प्रतिनिधि, इसको तो बना लेंगे, लेकिन यहाँ प्रत्युपकार और प्रत्यक्ष को ध्यान रखना है आपको। और ये सारे आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उसी को मैं यहाँ डिटेल बता रहा हूँ, एमसीक्यू नहीं किया हूँ, ताकि आपका बेस यहाँ पे क्लियर हो जाए, आपको ज़्यादा समझ में आए और अच्छे से आप वहाँ क्वेश्चन कर लें। अब देखिए उपासना में क्या लगा है, देखिए उप लगा है। अब देखिए आपके एग्जाम में उपा ऐसे दिया रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ पर उप पढ़े रहिए, यहाँ पर उपकार, उपनिवेश, उपवन, उपहार। अब चलिए देखिए पूरा उपसर्ग लगा है किसमें, पुरातन में, पूरा काल में। तो ये तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है अभि उपसर्ग। अब अभि उपसर्ग किसमें लगा है, अभ्यास में। तो देखिए आधा भ है लेकिन अभी है। अभ्यागत में भी, अभ्युदय, जितने भी ऐसे आएंगे भ्या वाले, उसमें अभी लगा है, ऐसे याद रखना है आपको। अभिनव, अभियान, ये तो आप वहाँ पहचान लेंगे। नेक्स्ट है प्रख्यात। तो प्रख्यात में प्रख्या ऐसे करके कंफ्यूज करता है, तो प्रख्यात में प्र लगेगा। प्रस्थान, प्रसिद्ध, प्रपंच और प्रमाण, ये सारे में प उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट को चलते हैं अब जो है प्रत्यय की ओर। क्लियर हो गया। एक बार और बता देता हूँ रिवाइज में, जो शब्द के पहले आएगा वो उपसर्ग कहलाएगा, शब्द से पहले लगता है और विशेष अर्थ प्रकट करेगा।
अब देखिए आपको प्रत्यय नहीं पढ़ना है, शब्द के पहले आया तो क्या हो गया, पहले वाला उपसर्ग हुआ तो बाद में आएगा, जो बाद में जोड़ा जाएगा शब्द का वो क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा बस। तो यहाँ देखते हैं, देखिए पंडिताई। अब देखिए आपको लगता है यहाँ सरल जब अभ्यास करते हैं तो, लेकिन एग्जाम में आता है तो बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि आई ताई ऐसा दिया रहेगा आपको। पंडिताई है, यहाँ देखिए तो पंडिताई में क्या प्रत्यय लगा है, आई प्रत्यय लगा है। अब देखिए इसमें अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए ताई आई दिए तो वहाँ पर क्या होता है, एग्जाम का प्रेशर होता है और हम लोग गलती से इसी को ताई भी लगा देते हैं। पंडिताई में ताई प्रत्यय लगा करके, ताई प्रत्यय नहीं लगा है, आई प्रत्यय लगा है। चलिए अब देखते हैं सहनशील में कौन सा प्रत्यय है, बहुत ही कंफ्यूज करता है ये। हाँ लगता है यहाँ सरल, अब अच्छे से अभ्यास करेंगे। सहनशील में ल प्रत्यय लगा है। देखिए यहाँ पे आपको शील लिखा हुआ मिलेगा, मान लो सील लिख दिया, ल लिख दिया तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो सहनशील में ल प्रत्यय है। उद्धारक में अक प्रत्यय लगा है। उद्धारक मान लीजिए धारक भी लगा दिया, एक शब्द जोड़ दिया आपको ऑप्शन में धारक अक, तो उद्धारक में क्या है, अक प्रत्यय लगा है। पठनी में क्या है, ई प्रत्यय लगा है। लेकिन एक शब्द और बनता है कि नी जोड़ दे, मान लीजिए अगर क्या जोड़ दे, नी जोड़ दे और ई जोड़ दे तो कन्फ्यूजन वहाँ पर होता है। गायन में कौन सा प्रत्यय है, अन प्रत्यय है गायन। अब मान लीजिए यन भी लगा दिया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैं आपको यहाँ लिख करके अलग से बता रहा हूँ। गायन में अन प्रत्यय लगा है। अब देखिए बुराई, बुराई में आई भी लगा दिया मान लो प्रत्यय, तो आप क्या सोचेंगे कि आई लगा है कि ई लगा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बुराई में ई प्रत्यय लगा है। इस तरह से और आप अभ्यास करेंगे। मैं जो है आपके एग्जाम में जो पूछा गया है, यह भी जो है आपके व्यापम और पीएससी द्वारा पूछा गया सारे के सारे क्वेश्चन उसी को मैं शामिल किया हूँ। तो चलिए सुंदरता में ता प्रत्यय लगा है, रता भी दे सकता है। वर्तमान में आन प्रत्यय लगा है, वर्तमान में आन और मान भी लिख सकता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो आप लोग क्या करेंगे, लिख करके अभ्यास करिए। इसका क्या करेंगे आप लोग, लिख करके जो बार बार पूछा गया है क्वेश्चन उसको अभ्यास करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बंधुत्व में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो प्रत्यय लगा है। कहानी में आनी प्रत्यय लगा है, लेकिन अगर हानि लिख दे तब कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर कहानी में हानि लगा हुआ है। तो दोस्तों कैसे लग रहा है आपको, वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं, आप जो है बेस कंप्लीट कर लीजिएगा अपना। झूला में आ प्रत्यय है और माधुर्य में देखिए, माधुर्य में यह प्रत्यय लगा है, एकत्र में त्र प्रत्यय लगा है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी यह वीडियो का प्रॉफिट मिल सके। और एक चीज़ बता दूं, आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो है कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। मैं कोशिश करता हूं कि 2 वीडियो डाल करके। अब देखिए अगर मान लीजिए एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है तो कोशिश होगा कि आपको अच्छे से और अध्ययन कराया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।